इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्राडे की आईटीआर फाइलिंग के बारे में फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। जी हाँ, यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि इंट्राडे के जो लॉसेस होते हैं उसको आप कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो पूरे 4 साल तक के लिए। आईटीआर 3 के अंदर विद बुक्स अकाउंट्स हो गया, विदाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया, कैसे आपको आईटीआर फाइल करनी है, रिपोर्ट्स कहाँ से डाउनलोड होगी, टर्नओवर की जो कैलकुलेशन होती है वो कहाँ से आपको लेनी है, कौन कौन से आप एक्सपेंसेस कंसिडर कर सकते हो, क्या टैक्सेस के रूल्स होते हैं, तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंडिया में इंट्राडे की जो इनकम होती है वो उसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है। तो इंट्राडे को ना जो स्पेक्टिव बिजनेस इनकम की तरह काउंट किया जाता है, यानी जिस भी स्लैब रेट के अंदर आप फॉल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा। इसको इक्विटी के कैपिटल गेन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं एफएनओ जो होता है वो एक नॉर्मल बिजनेस की तरह काउंट होता है और जो इंट्राडे होता है वो एक तरह से एक स्पेक्टिव बिजनेस की तरह काउंट होता है। जबकि टैक्स रेट अगर आप देखेंगे तो दोनों में सेम लगती है, यानी जिस भी स्लैब रेट के अंदर आप फॉल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा। वो भी तब लगेगा जब आप प्रॉफिट कमाते हो, लॉस के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो इंट्राडे की ट्रेडिंग रिपोर्ट्स होती है वो डाउनलोड यहाँ पे कैसे होगी। तो सिंपल सी बात है, आपको अपने ब्रोकर अकाउंट के अंदर जाना है जहाँ पे भी आप इंट्राडे वगैरह करते हैं, वहीं पे आपको स्टॉक्स की जो बेसिकली रिपोर्ट्स होती है उन्हीं के साथ में आपको अपना जो इंट्राडे होता है उसकी भी रिपोर्ट मिल जाती है। जैसे अगर मैं सैंपल दिखाना चाहूँ, जैसे अगर आप जीरोधा की रिपोर्ट के अंदर देखेंगे तो जो इक्विटी वाला सेक्शन होता है जहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा होता है, वहीं पे अगर आप देखेंगे तो आपका इंट्राडे का प्रॉफिट भी जो है इसी के अंदर शामिल होता है। तो आपका चाहे प्रॉफिट है या लॉस है उसकी कैलकुलेशन पहले से ब्रोकर जो है आपको प्रोवाइड कर देता है। और इसमें आपको 2 कंपोनेंट मिलेंगे, एक तो इंट्राडे का आपको टर्नओवर मिलेगा और साथ में जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो मिलेगा, प्लस उसके ऊपर आपने जो भी ब्रोकरेज या जो भी चार्जेस वगैरह पे किए वो आपको मिलने वाला है। अब इंट्राडे के मेजरली यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मेजरली जितने भी मतलब ट्रेडर्स होते हैं मोस्टली लॉसेस के अंदर होते हैं, लेकिन लॉस का भी अपना एक फायदा ये रहता है कि आप स्पेक्टिव लॉस को जो है अगर आप टाइम के ऊपर आईटीआर फाइलिंग करते हो तो आप हर साल जो है 4 सालों तक उस लॉस को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और सेट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर के अंदर जब भी आपका इंट्राडे का प्रॉफिट होगा उसके अगेंस्ट में आप सेट ऑफ कर पाओगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, इंट्राडे के जो लॉसेस होते हैं वो केवल इंट्राडे के प्रॉफिट के साथ में ही सेट ऑफ हो पाएंगे, जबकि एफएनओ के अंदर ऐसा नहीं होता। एफएनओ का लॉस जो है आप अदर इनकम के साथ में, कैपिटल गेन के साथ में भी करंट ईयर के सेट ऑफ कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि अगर आपको करंट ईयर में एफएनओ का यहाँ पे लॉस हो रखा है तो उसको आप इंट्राडे के प्रॉफिट के साथ में जरूर सेट ऑफ कर सकते हो। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको आईटीआर कैसे फाइल करनी है। तो इसके लिए आपको आईटीआर 3 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। सीधा मैं पोर्टल के ऊपर ही ले चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पे क्लिक करूंगा, स्टेटस पूछेगा, इंडिविजुअल रहेगा। उसके बाद में आईटीआर 3 फॉर्म आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, प्रोसीड करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे सिंपली क्लिक करना है। रीजन पूछेगा, आपको सिंपली यहाँ पे अदर रीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप देखेंगे तो शेड्यूल पूछेगा। तो इनकम वाले शेड्यूल में अगर आपका इंट्राडे के साथ में सैलरी का इनकम है, कैपिटल गेन है, रेंटल इनकम है, तो उस अकॉर्डिंग आपको शेड्यूल सेलेक्ट करना है। अगर आप देखेंगे जो इंट्राडे के कॉलम्स होते हैं, बिजनेस के जो कॉलम्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहते हैं, तो सिंपली आपको कंटिन्यू करना है। अब आप देखेंगे तो सारे जितने भी शेड्यूल्स होते हैं वो सारे यहाँ पे ओपन हो चुके हैं और 1 बाय 1 करके हमको कंफर्मेशन करनी है। तो सिंपली शुरुआत करते हैं हम लोग जर्नल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जर्नल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले फाइलिंग स्टेटस के अंदर यहाँ पे आपको 31 जुलाई को जो है सेलेक्ट कर लेना है। नीचे की साइड में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर कुछ पूछे जाएंगे, तो मैं आपको सिंपली स्पेशली इंट्राडे के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सेट ए चूज करना है और उसके बाद में नीचे की साइड में ये पूछेगा कि क्या आप न्यू टैक्स रिजिम से अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा बाय डिफॉल्ट अगर आपने लास्ट ईयर न्यू टैक्स रिजिम से यहाँ पे ऑप्ट आउट नहीं किया है तो ये ऑप्शन आपका नो रहेगा और नीचे वाला भी जो ऑप्शन है वो आपको नो रखना है, ताकि आप न्यू टैक्स रिजिम में अपनी आईटीआर फाइल करो और न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख रुपए तक कोई आपका टैक्स नहीं लगने वाला और नेक्स्ट ईयर से तो ये 12 लाख रुपए हो जाएगा। तो अगर इंट्राडे का प्रॉफिट भी है ना अच्छा खासा, तो आराम से आप टैक्स को सेव कर पाओगे। उसके बाद में नीचे की साइड में आना है, यहाँ पे आपको अपना रेजिडेंशियल स्टेटस चूज करना है। तो 182 डेज वाला रूल सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए।
फिर नीचे की साइड में जाएंगे तो मोस्टली सभी के जवाब यहाँ पे नो में रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पे ऑडिट इन्फॉर्मेशन आती है। तो देखिए यहाँ पे पूछेगा कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो अगर आप प्रॉपर तरीके से अपना P&L या फिर आपने बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह बना रखा है तो इस ऑप्शन को आपको यस करना है, वरना मेजरली ये सारे ऑप्शन को आप यहाँ पे नो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे नेचर ऑफ द बिजनेस पूछेगा। अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने भी अब इंट्राडे को यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोड आपको डालना पड़ता है, तो आपको जाना है बॉटम में ही। तो बॉटम में आप देख सकते हो 21009 स्पेक्टिव ट्रेडिंग करके आपको मिलेगा, ये इंट्राडे का कोड है, तो ये आपको सेलेक्ट करना है। ट्रेड नेम के अंदर सिंपली आप अपना पर्सनल नाम डाल सकते हो और डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो कि मैं जो है इंट्राडे की यहाँ पे ट्रेडिंग करता हूँ। चलिए यहाँ पे अब मैं बताना चाहूंगा कि इंट्राडे की यहाँ पे रिपोर्टिंग कैसे करनी है। सीधे मुद्दे की बात पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं प्रॉफिट एंड लॉस दोनों की बताऊंगा। तो दो चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। पहले प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि एक तो आपके पास में इंट्राडे का टर्नओवर होना चाहिए, तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं रहती है, वैसे ये एब्सोल्यूट वैल्यू रहती है जो रिपोर्ट के अंदर ऑलरेडी मेंशन होती है। सेकेंड थिंग है कि इंट्राडे का आपके पास में प्रॉफिट होना चाहिए, प्लस जितना भी आपने ब्रोकरेज वगैरह पे किया है इंट्राडे का या जो भी आपका एक्सपेंडिचर है वो आपके पास होना चाहिए। तो पहले बात करते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट कैसे रिपोर्ट करना है। तो प्रॉफिट का बेस्ट तरीका है, कोई भी बुक्स अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, आपको जाना है सिंपली ये जो P&L वाला सेक्शन है उसके अंदर, और उसमें अगर आप नीचे की साइड में आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन आर नॉट मेंटेन, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है टर्नओवर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एक्टिविटी, ग्रॉस प्रॉफिट एंड एक्सपेंडिचर। तो अगर आपका छोटा मोटा इंट्राडे है, मान लीजिए 1500 2000 रुपये का प्रॉफिट आपने कमाया है, 3000 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, और लेट सपोज मान लीजिए सिर्फ 10,000 रुपये का आपका टर्नओवर है, तो सिंपली यहाँ पे जो भी आपका प्रॉफिट है वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे ऊपर की साइड आपने टर्नओवर डाल दिया, नीचे की साइड में आपने अपना प्रॉफिट डाल दिया, और फिर कोई भी अगर आपने कुछ ब्रोकरेज वगैरह या जो भी कुछ पे किया है वो आपने एक्सपेंसेस डाल दिए। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आप देख सकते हो नेट इनकम फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एक्टिविटी, तो ये आपका इंट्राडे का यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो चुका है। और इसी के साथ में अगर आप मान लीजिए छोटा मोटा अगर आपका लॉस भी है वो भी अगर आप बुक करना चाहते हैं तो वो भी आप डेफिनेटली यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए सेम तरीका रहेगा कि आपको टर्नओवर डालना है, उसके बाद में जो ग्रॉस प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपको हुआ नहीं है तो सिंपली इसको आप जीरो कर दीजिएगा, और जो भी आपका एक्सपेंडिचर है, जो भी आपका नेट लॉस है, जैसे लेट सपोज मान लीजिए आपको 1800 रुपये का लॉस हुआ इंक्लूडिंग द एक्सपेंडिचर, तो वो आप जैसे ही डालेंगे तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं नीचे माइनस के अंदर आपका इंट्राडे का जो लॉस है वो यहाँ पे रिपोर्ट हो चुका है। तो एक बड़ा ही सिंपल सा कॉलम है, कोई बुक्स अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा आप अपना टर्नओवर डालिए, सीधा आप अपना प्रॉफिट डालिए, या सीधा आप अपना लॉस वगैरह रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक और तरीका है, अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट या बैलेंस शीट वगैरह मेंटेन करते हैं तो अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक फुल टाइम ट्रेडर है, वो FNO भी करता है, वो इंट्राडे भी करता है, तो उसकी दोनों की रिपोर्टिंग वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कर सकता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पहले ये कॉलम नहीं हुआ करता था, लेकिन पिछले 2 सालों से गवर्नमेंट ने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो नीचे ही नीचे आपको यहाँ पे टर्नओवर फ्रॉम द इंट्राडे जो है ट्रेडिंग का कॉलम देखने को मिल जाता है। तो आपकी रिपोर्ट के अंदर सिंपली जो भी यहाँ पे टर्नओवर है वो आप डालिए, और जो भी आपका यहाँ पे प्रॉफिट है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और साथ में अगर आपका लॉस है तो एक्सपेंडिचर का अलग से कॉलम नहीं है, लेकिन आप सिंपली जो है यहाँ पे माइनस का साइन जो है एक्सेप्ट होता है, तो आप माइनस का साइन लगा करके जो भी आपका नेट लॉस है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो गाइस ये 2 तरीके हैं, एक जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो P&L सेक्शन में जाना है, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाकर सीधा नीचे की साइड में आप यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी जैसे अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में P&L अकाउंट में जाऊंगा तो अपने आप देख सकते हैं ये 1500 रुपये का लॉस मेरा यहाँ पे बुक हो चुका है। अब बात करते हैं कि ये जो लॉस बुक हुआ है, जैसे P&L में मान लीजिए मैंने 1800 रुपये का यहाँ पे लॉस बुक कर दिया इंट्राडे के अंदर, तो ये कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे कैसे होगा। तो शेड्यूल BP के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेक्टिव बिजनेस से आपका 1800 का लॉस आ रहा है, सिंपली यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। उसके बाद में लास्ट में यहाँ पे आपको एक CFL शेड्यूल दिखेगा, तो इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक कीजिए। तो अगर आपका लॉस यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा तो ये लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका 1800 रुपये आ चुका है। जी हाँ, तो इस तरह से आप हर साल जब ITR फाइल करेंगे आपके जो भी लॉसेस होंगे वो यहाँ पे आप 4-4 सालों तक के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी इस साल का लॉस जो है मैं
अगले 4 साल तक के लिए आराम से कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। अब इसका मुझे एडवांटेज क्या मिलेगा, तो चलिए एक बार मैं वो भी यहाँ पे बता देता हूँ। लेट सपोज मान लीजिए नेक्स्ट ईयर आप ITR फाइल कर रहे हैं और आपका 1800 का इस बार लॉस नहीं, मान लीजिए 2500 रुपए का आपका नेट प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे नेट प्रॉफिट अपना जो है डिक्लेयर कर दिया, कंफर्म कर देता हूं। तो गाइस ये जो आपका 2500 रुपए का प्रॉफिट है वो आपके पिछले साल का जो लॉस आपने कैरी फॉरवर्ड किया था उसके साथ में सेट ऑफ हो जाएगा। उसके लिए आप यहाँ पे जो है BFL शेड्यूल के अंदर यहाँ पे जाएंगे, तो पहले तो अगर आप CFL में शेड्यूल में जाके देखेंगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर वाइज आपको डेटा दिखेगा। तो जो भी आपका लॉस अगर आपने कैरी फॉरवर्ड किया है प्रॉपर तरीके से ऑटो पॉपुलेट यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद में जो है BFLA जो यहाँ पे एक शेड्यूल दिया गया है उसके अंदर आपको सिंपली तरीके से जाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2500 रुपए का मेरा इंट्राडे का प्रॉफिट था, लास्ट ईयर का जो 1800 का लॉस था उसके साथ में ये सेट ऑफ हो चुका है। यानी अगर मेरा मान लीजिए बहुत ज्यादा टैक्स भी बन रहा है और बहुत ज्यादा मेरा प्रॉफिट है तो वो इजीली लास्ट ईयर के लॉस के साथ में सेट ऑफ हो जाएगा और मेरे को बहुत ही कम इनकम टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा। तो गाइस ये था यहाँ पे पूरा प्रोसीजर। बाकी की जो शेड्यूल है वो मैंने टच नहीं किए, वो ऑलरेडी मैं इस वीडियो के अंदर बड़ा ही डिटेल के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बाकी के शेड्यूल्स के लिए आप प्लीज ये वाला वीडियो जरूर रेफर कीजिएगा। बाकी इस तरह से जैसे मैंने बताया आपको कि आप इंट्राडे के लॉस को या प्रॉफिट को रिपोर्ट भी कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और इजीली तरीके से आप यहाँ पे सेट ऑफ भी कर सकते हैं। बाकी गाइस आपका जो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है तो इसके अंदर आपकी जो भी इनकम आ रही होगी, अगर इंट्राडे का जो प्रॉफिट भी अगर वो 7 लाख रुपए के नीचे है तो कोई भी आपका इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर, और नेक्स्ट ईयर से तो ये 12 लाख रुपए की आपकी लिमिट हो जाएगी। बाकी गाइस इसी तरह अगर आप डिटेल के अंदर चीजों को सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको सर्विस की भी रिक्वायरमेंट है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पे बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर आप ITR फाइलिंग करा सकते हैं। और ट्रस्ट फैक्टर के लिए आप हमारे 1600 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।